जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और अभी मामला है हरियाणा भिवानी के जित्तू वाला जोड़ का। और जित्तू वाले जोड़ पे भी हरियाणा सरकार को, जिसको कहा जाता है कि नायाब है, नायाब सैनी की सरकार, इसके अंदर कहीं ना कहीं अब ये देखने में आ रहा है कि कहीं जो हरियाणा पुलिस है वो तो या तो कार्रवाई नहीं करना चाह रही, या फिर हरियाणा पुलिस उस बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही, जो कि पिछले 15-16 दिन से एक परिवार का एक नौजवान बच्चा गायब है, गुम हो गया। कैसे हो गया वो परिवार आज रेलवे स्टेशन पर भी माननीय राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी से मिलने आया है, उनको ज्ञापन दिया है। इनसे बात करते हैं, ज्ञापन लिया या मैडम ने क्या कहा, किस प्रकार से, कैसा मामला। नमस्ते जी। नमस्ते। कहाँ से हो आप, क्या नाम है? मैं जितवाड़े जोड़ से हूँ। उषा नाम है मेरा भाई 20 दिन से लापता है जी। दोस्तों के साथ नहाने गया था स्विमिंग पूल में, नंद गार्डन में, मामला टोल टैक्स के पास। वहाँ से वापिस नहीं आया जी, वो बाकी लड़के आ गए। तो उन दोस्तों से, उनके जो दोस्त थे उनसे आपकी बातचीत हुई? बातचीत हुई जी, आसपास के हैं, पता कह रहे हैं पता ही नहीं कहाँ गया, पता ही नहीं कहाँ गया, बस यही बोल। तो आपने जो स्विमिंग पूल में वहाँ के सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाए गए, पुलिस ने कोई वहाँ मदद पे की? कोई आया ही नहीं जी, वहाँ पे DVR नहीं है उसमें। वहाँ पे कोई आदमी मर गया था पहले, DVR पुलिस पार लेगी थी, उसने लगवाया नहीं। फिर साथियों देखो, एक हादसा पहले हो चुका है उसी स्विमिंग पूल का, फिर से ये दूसरा हादसा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे DVR नहीं है। जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे DVR आज तक क्यों नहीं है? जिस जगह पर एक, तो कम से कम वहाँ के रिकॉर्डिंग कुछ फुटेज वगैरह तो होनी चाहिए ना जी। तो अब उसमें ये भी रहेगा कि भाई वो लड़का वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या है। उसके जो दोस्त थे, वो 3 से 4 जो दोस्त, हमें वहाँ मिला नहीं, हम ढूंढ के आ गए थे, बारिश आ गई थी इसलिए हम निकल गए। और उसकी बाइक वगैरह जो थी किस पे गया? 13 तारीख को, 5 तारीख को मिली थी औद्योगिक थाने वालों को, खेतों में पड़ी मिली थी। और इन थाने वाले जिन्होंने हमने कंप्लेंट कर रखी, वहाँ पे 13 को पता लगा है। इनको यही नहीं पता मेरे भाई की बाइक मिल गई ये ना मिल गई, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो साथियों देख सकते हो, थाना औद्योगिक क्षेत्र और अगर बात करें TIT थाने के बीच 5 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन उस 5 किलोमीटर की दूरी की खबर पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। ये हकीकत है कि प्रशासन की, जहां पे प्रशासन बोलता है कि बिल्कुल अलर्ट है, सारी सुख सुविधाएं हैं, डायल 112 5 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन खबर एक थाने से दूसरे थाने में 5 किलोमीटर खबर पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। उन्होंने TIT चौकी ने क्या आपको आश्वासन दिया, क्या काम? TIT नहीं जी, सदर थाने में है जी। अच्छा, सदर थाने में है। तो हाँ, सदर थाने में क्या? वो तो यही कह रहे हैं, कर रहे हैं। आप सिर पे खड़े रहोगे तो कैसे करेंगे, हमारे यहाँ आके मत बैठा करो। देखो साथियों, यहाँ पर एक और इस गुड़िया का कहना है कि भाई यहाँ पे आके मत बैठा करो। तो पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि जिसके घर में दिक्कत होगी वो आपके पास आएगा। प्रशासन इसीलिए है, बार बार वो आएगा। आप सांत्वना देने की जगह पे अगर आप ये बोलते हो, तो इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध रहेगा, जिला प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि जब रोडों पे उतरे संगठन, सड़कों पे उतरे संगठन जब जाम लगाएं, परिवार जाम लगाए या अड़ोसी पड़ोसी किसी रोड को जाम करें, तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है। और 13 दिन बाद तो मेरे भाई की कॉल डिटेल निकलवाई, उस टाइम निकलवाई भी नहीं, 13 दिन के बाद आई है उसकी कॉल डिटेल। हालांकि कॉल डिटेल तुरंत की तुरंत भी निकाल सकते थे, लेकिन इनका आरोप है कि 13 दिन बाद कॉल डिटेल लगाई। अभी कुछ पता लगा आपका? अभी कुछ नहीं पता, कह रहे नॉर्मल बातें हो रही हैं जो रूटीन में होती थी वैसे ही। अभी भी उनका फोन चल रहा है? फोन हम तो हमारे घर पे ही है अब। अच्छा, तो अभी फोन नहीं आता उस पे अब। अभी आज मैडम किरण चौधरी जी से आप मिले, उन्होंने क्या कहा, ज्ञापन लिया? क्या कराएंगे सोमवार को, आप हमारे वहाँ कोठी पे आना, हम खुद जाके कराएंगे। अच्छा, सोमवार के लिए आश्वासन दिया है इन्होंने। और तुम पहले भी वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष भी यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पहले भी इनकी एक वीडियो गई थी, ये घर पे भी गई थी। नमस्ते मैम, क्या कहोगे, क्या मैटर है, क्योंकि महिलाओं के विषय में आपकी काफी सक्रिय संगठन रहता है, तो इस विषय में क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? कल हम माननीय हमारे शहर के DC साहब और SP साहब से भी मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग साथ में आइए, हम साथ में मिलकर जांच करते हैं। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि 4 लड़के हैं ना, गुत्थी उन्हीं के अंदर उलझी हुई है, उनसे गहनता से पूछताछ की जाए। जो मोबाइल लड़का पहुंचा के गया है और बाइक मिली है, उनके साथ नहा रहा है, धरती आसमान निकल गया क्या उसको? मिले तो वहीं पे CCTV कैमरे भी होंगे, उस स्विमिंग पूल में नहीं है तो आसपास तो जरूर लगे होंगे, किसी गली में होंगे, किसी नुक्कड़ पे होंगे, तो जांच गहनता से करवाई जाए। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बहन का दुख देखते हुए गहनता से जांच कीजिए प्लीज। धन्यवाद। बिल्कुल, तो हमारे साथ कामरेड ओम प्रकाश जी भी हैं, कामरेड साहब से भी बात करेंगे कि इस विषय में कामरेड
ओम प्रकाश जी का क्या कहना है? कॉमरेड जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, जैसे आपके कि चैनल को स्वागत है। आपको भी पता लगा होगा जित्तो वाले जोड़ का एक लड़का पिछले 15 दिन से गायब है। हाँ। और ये बोल रहे हैं कि भाई पुलिस के पास जब थाना सदर में जाते हैं, एक बड़ा ही गंभीर विषय है कि वो बोलते हैं कि बार बार आप क्यों आ रहे हो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो क्या कहेंगे कि इस प्रकार से क्या प्रशासन कोई ऐसी इस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? देखिए चौहान जी, हमें कल ही पता लगा है कि एक नौजवान जो है 29 तारीख को बामला टोल के पास एक नहाने की जगह है, तालाब है, वहां नहाने गए थे 5 लड़के और 4 लड़के अपने घर आ गए, वो नहीं आया। और उन लड़कों ने उस समय भी नहीं बताया, बल्कि अगले दिन बताया, शाम को नहीं बताया भाई वो कहाँ गया हमें पता नहीं, या जो भी थी। और फोन भी उनको सुबह दिया है, तो संदेह तो पैदा करता है। लेकिन पुलिस को अभी 20 दिन हो गए हैं, उस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। परिवार, ये जो उषा बहन है विद्यानगर में रहती है, हमारी बेटी, माँ है, बहन है, एक भाई है। एक भाई पहले इनका मर चुका है, पिताजी भी इनके मर चुके हैं। तो पूरा परिवार पिछले 20 दिन से खाना नहीं खा रहा है और रो रहा है। तो हम एसएसपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि इसको प्राथमिकता के आधार पर लेके उस नौजवान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परिवार के पास बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। वो माँ और बहन रो रही है, खाना भी नहीं खा रही है। तो इसलिए इसको प्राथमिकता लेकर के ये इसका समाधान करना चाहिए। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को फंसाओ, लेकिन इसमें जांच पड़ताल करके दोषी तक पहुंचा जाए और उसकी बरामदगी हो लड़के की जब वो कहाँ पे है, किन परिस्थितियों में है। और ये कहना कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये पुलिस अफसरों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको दूसरे कामों की बजाय प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान निकालना चाहिए। घर वाले कहाँ जाएं, घर में बैठे तो वहां जो है दिक्कत हो रही है उनको, भाई बेटा किन परिस्थितियों में होगा पता नहीं, खाना भी नहीं खा रहे वो 20 दिन से, जो है एक तरह से बड़ी भारी तनाव है परिवार में। और फिर पुलिस वाला ये कहे तो उनको फिर बहुत दिक्कत होती है। वो प्रशासन से ही आशा कर सकते हैं, पुलिस से, उससे किससे आशा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो मिल चुके हैं, एसपी साहब से भी मिल चुका है परिवार, कल डीसी साहब से भी मिल चुका है। तो अधिकारियों को प्राथमिकता देते हुए इसका शीघ्र समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, आप देख सकते हो एक नया विषय निकल के आता है, और जब बार बार पुलिस पे आरोप लगते रहते हैं, पीछे से भवानी खेड़ा पुलिस पे भी आरोप लगा था कि एक बुजुर्ग महिला की पिटाई कर दी थी, वो धरने पे बैठी थी। अब फिर पुलिस पे आरोप लग रहा है कि थाने बनाए किस लिए गए हैं? अगर थाने में कोई जाएगा ही नहीं, या थाने में जाने से अगर समस्या बन रही है तो ये थाने बंद कर देनी चाहिए। थाने बनाए किस लिए गए हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। साथ ही साथ जब एक नौजवान किसी परिवार का इकलौता वारिस कहीं गुम हो जाता है, उसका आता पता ही नहीं लगता है कि वो कहाँ है पिछले 20 दिन से, तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार किस परिस्थिति में जी रहा होगा, किस प्रकार से अपना खाना खा रहा होगा। पिता का साया पहले ही उठ चुका है, फिर भी परिवार स्ट्रगल कर रहा है, बार बार एसपी साहब से मिल रहा है, डीसी साहब से मिल रहा है। और ऐसी क्या चीज है कि जो 4 दोस्तों के साथ गया और उन 4 दोस्तों में ही गायब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शक की सुई उन दोस्तों पर भी जाती है कि भाई कहाँ गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो दोस्ती होंगे, लेकिन उन दोस्तों से भी अनुरोध है कि आप उनके साथ थे, जांच में सहयोग करें, आप भी प्रयत्न करें, क्योंकि आपको हर जगह का पता है कि वो बच्चा आपके साथ कहाँ जाता था, ताकि इस बच्चे को जल्द से जल्द परिवार के साथ मिल जाए। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं मेरे सहयोगी नेत्रपाल के साथ महेश चौहान।